Hello everyone, this is lecture 20. So in this lecture, first we will study about offset. ठीक है? तो उसके बाद हम लोग एक फ्लो डायग्राम बनाएंगे कंट्रोल सिस्टम के लिए, स्टार टैंक हीटर के लिए। ठीक है? तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंट्रोलर के लिए हम उसका ब्लॉक डायग्राम रिड्यूस करके फिर उसके साथ हम स्टेप इनपुट चेंज एनालिसिस करेंगे। ठीक है? तो पहले हम पढ़ेंगे ऑफसेट। ऑफसेट में ये हमने पहले भी डिस्कस कर रखा है ना। ठीक। ये जो वैल्यू है, यहाँ पे जो वैल्यू ऑफ बाई टी यानी कि आउटपुट ले लेते हैं, तो आउटपुट हमारे जो स्टार टाइम हीटर था उसमें क्या था? टी ऑफ टी। ठीक है। और ये वैल्यू यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो होगी हमारी अल्टीमेट वैल्यू ऑफ रिस्पॉन्स। अल्टीमेट वैल्यू ऑफ रिस्पॉन्स। ठीक है। तो यहाँ पे होगा हमारा टाइम टी। तो इसमें हमारा क्या होता है, ऑफसेट हमारा नेगेटिव भी हो सकता है, ऑफसेट हमारा हो सकता है पॉजिटिव, नेगेटिव, और हमारा क्या हो सकता है? जीरो। ठीक है। अब मान लीजिए हमारा ये आउटपुट रिस्पॉन्स हमारा चला, तो ये यहाँ पहुंचा इसका। ठीक है। तो हमारा क्या है, जो अल्टीमेट वैल्यू ऑफ रिस्पॉन्स से अगर ऊपर जाता है तो वो हमारा क्या कहलाएगा? रिस्पॉन्स कहलाएगा। जो ऑफसेट कहलाएगा वो हमारा पॉजिटिव होगा। ठीक। अब अगर हमारा रिस्पॉन्स जो है अल्टीमेट वैल्यू ऑफ रिस्पॉन्स पे पहुंच जाता है तो हमारा होगा जीरो ऑफसेट। ठीक है। अब अगर हमारा रिस्पॉन्स अल्टीमेट वैल्यू ऑफ रिस्पॉन्स पे पहुंच ही नहीं पाता है तो हमारा क्या होगा? इन दोनों का डिफरेंस जो होता है वो हमारा ऑफसेट होता है। तो ये हमारा ऑफसेट होगा नेगेटिव। ठीक है। तो ये तीन केस होते हैं। ठीक। तो मेनली हमारा मोटिव है क्या? ये सब क्या है? ये हमारा टी ऑफ टी यानी कि आउटपुट रिस्पॉन्स है, कैसे हमारा बिहेव कर रहा है समय के साथ में। ठीक है। तो ये हमने जब कंट्रोलर्स पढ़ाए थे तब भी आपको बताया था ऑफसेट। ठीक है। तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो हो सकता है। किस किस कंडीशन में होगा? तो हमारा मेन मोटिव क्या है कि एट टी टेंडिंग टू इंफिनिटी हमारी आउटपुट की वैल्यू जो है वो क्या होगी। हमने प्रोसेस स्टार्ट किया, उसे सम इनपुट दिया, तो वो हमारा सेट कहाँ पे अचीव करना चाहेगा? सेट पॉइंट पे। सेट पॉइंट पे। ठीक है। तो अल्टीमेट वैल्यू ऑफ रिस्पॉन्स हमारा क्या है? मतलब सेट पॉइंट ही तो होगा, सेट पॉइंट की तरफ ही तो पहुंचना चाहेगा, तो सेट पॉइंट हमारा क्या होगा? तो हम कह सकते हैं जो ऑफसेट होगा वो हो जाएगा हमारा टी आर। टी आर हमारा सेट पॉइंट है। टी आर एट टाइम टी टेंडिंग टू इंफिनिटी माइनस का टी हमारा क्या है? आउटपुट है। आउटपुट रिस्पॉन्स टी आर माइनस का टी इंफिनिटी। ठीक है। ये हमारा हो जाएगा ऑफसेट। तो टी आर क्या है हमारा? ये हमारा हो जाएगा सेट पॉइंट। ठीक है। तो ये हमारा ऑफसेट हो गया। अब हम निकाल, मेनली हमारा मोटिव क्या है पता लगाना कि हमारा जब हमने प्रोसेस स्टार्ट किया कुछ समय हुआ। पहली बात हम उसमें टाइम कांस्टेंट कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं कितने समय में हमें रिस्पॉन्स मिल रहा है। ठीक है। तो हमें फाइनली हमें ये कैलकुलेट करना है कि हमारा ऑफसेट जो है वो कितना आ रहा है, यानी कि हमारा ऑफ वो क्या नाम है, जो आउटपुट रिस्पॉन्स है वो हमारा स्टडी जो क्या नाम है स्टेप इनपुट पे, जैसे मान लीजिए हमारा
वो क्या नाम है, ये जो सेट पॉइंट है वो हमारा हमने स्टेप इनपुट लिया, तो हमारा उस पे कब तक अचीव करेगा, कितनी जल्दी अचीव कर लेगा, उसका टाइम क्या होगा, उसका हमने क्या बताया था, रिस्पॉन्स टाइम बताया था। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन ये है, प्रोपोर्शनल कंट्रोल एट स्टार्ट एंड हीटर फॉर सेट पॉइंट चेंज एंड फॉर लोड चेंज। ठीक है, तो हमने एक जनरल डायग्राम बना दिया पहले, तो उसमें एक जो सेट पॉइंट होता है वो हमारा जंक्शन पे जाता है। ठीक है, फिर हमारा जीसी में जाता है, यानी कंट्रोलर में, कंट्रोलर से फाइनल कंट्रोल एलिमेंट में। ठीक, और एक हमारा टर्म 1/WC इसमें और आता है, जो इसमें स्टार्टिंग हीटर का हमने डेरिवेशन कराया था तो बताया था। तो 1/WC हमारा एक हमने ब्लॉक इसका ले लिया। नेक्स्ट हमारा एक जंक्शन आ जाएगा, तो यहाँ पे अगर कोई साइन नहीं है तो हमारा साइन क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस का हो जाएगा। इधर से हमारा क्या आ रहा है, लोड। लोड हमारा क्या होता है, इनपुट भी होता है। ठीक है, फिर हमारा आ जाएगा ब्लॉक किसका, प्रोसेस का, ये हमने बताया है। और ये हमारा मेजरिंग एलिमेंट का, मेजरिंग एलिमेंट, ये हमारा डेविएशन वेरिएबल या हमारा आउटपुट हो गया। ठीक है, अब इसको हम इसमें से जो है हटा देंगे, किसको, जो हमें रिक्वायर्ड नहीं है, जिसकी इन्होंने बात ही नहीं की इस क्वेश्चन में। प्रोपोर्शनल कंट्रोल, कंट्रोलर हमारा कौन सा यूज किया है ना, प्रोपोर्शनल कंट्रोलर यूज किया है। और प्रोसेस कौन सा यूज किया है, स्टार टैंक हीटर यूज किया है। ठीक है, और फॉर सेट पॉइंट चेंज के लिए एंड फॉर लोड चेंज के लिए हमें करना है। ठीक है, तो हम इसको जब रिड्यूस करेंगे तो हमारा आ जाएगा, हमें हो जाएगा 1/WC टी आई लोड। तो मेनली हमारा इसमें फैन कंट्रोल एलिमेंट का कोई जिक्र नहीं किया गया है, इसको हटा देंगे। हमारे यहाँ पे ये है। ठीक, और मेजरिंग एलिमेंट का भी कोई जिक्र नहीं किया है, मेजरिंग एलिमेंट को भी हटा देंगे। ठीक है, तो ये डायरेक्ट हमारा प्रोसेस में जाएगा। ठीक, अब हम इसको, अब मेनली बात किया है इसमें कंट्रोलर किस टाइप का है हमारा, कंट्रोलर जो है वो हमारा प्रोपोर्शनल कंट्रोलर है। प्रोपोर्शनल कंट्रोलर, प्रोपोर्शनल कंट्रोलर के लिए हमारा जो क्या नाम है, ट्रांसफर फंक्शन आएगा, वो हमारा क्या होगा, यानी कि जी सी इजिकल टू हमारा क्या हो जाता है, के सी। ठीक है, और जो इसका हमारा आउटपुट प्रोपोर्शनल कंट्रोलर में पी एस होता है, इनपुट हमारा एरर होता है, इजिकल टू हो जाता है के सी। ठीक है, ये सब हम बता ही चुके हैं पहले प्रीवियस लेक्चर्स में। ठीक, और हमारा प्रोसेस होगा इसके लिए, स्टार टैंक हीटर के लिए, वो हमारा क्या होगा, प्रोपोर्शनल कंट्रोलर इसके लिए, स्टार टैंक हीटर के लिए, यानी कि G2 होगा 1/τs+1, क्योंकि एज ए फर्स्ट ऑर्डर ही बिहेव करता है, ये हमने डेरिवेशन पहले किया। ठीक, अब हम इस ब्लॉक डायग्राम को रिड्यूस करेंगे, तो ब्लॉक डायग्राम जब रिड्यूस करेंगे तो हमें क्या निकालना है, आउट लाप्लास ऑफ आउटपुट अपॉन लाप्लास ऑफ इनपुट, यानी कि TRS। इसके लिए हम कर रहे हैं पहले सेट पॉइंट चेंज के लिए, तो एक एक कर करते हैं, फॉर सेट पॉइंट चेंज, इसे हम क्या बोलते हैं, सर्वो प्रॉब्लम। जब हम सेट पॉइंट चेंज की बात करेंगे तो हमें TIS यानी कि लोड इजकल टू हो जाएगा 0। ठीक है, तो TS अपॉन TRS इजिकल टू हमारा क्या हो जाएगा, हमने कैसे बताया था, जिसके बीच का निकाल रहे हैं, TS और TRS के बीच में जो भी ब्लॉक आ रहे हैं वो ऊपर आ जाएंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा GC × A × G2 अपॉन 1 + GC × A × G2।
जितने भी ब्लॉक में हमारे क्लोज सर्किल में है। ठीक है, ब्लॉक जो है, अब इनकी वैल्यूज हम पुट कर देंगे तो हमारा आ जाएगा टी एस अपॉन टी आर एस इज इक्वल टू जी सी की जगह हमारा के सी रख देंगे ट्रांसफॉर्म से, इसमें 1 अपॉन टाउ एस प्लस 1 हो जाएगा, अपॉन में हो जाएगा 1 प्लस के सी ए 1 अपॉन टाउ एस प्लस 1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा के सी ए टाउ एस प्लस 1 अपॉन टाउ एस प्लस 1 प्लस का के सी ए, इसका अपॉन में आ जाएगा टाउ एस प्लस 1। ये कैंसिल आउट हो जाएगा टाउ एस प्लस 1, तो यहाँ पे आ गया टी एस ओवर टी आर एस इज इक्वल टू के सी ए अपॉन टाउ एस प्लस 1 प्लस के सी ए। अब उसमें से के सी ए प्लस का 1 कॉमन ले लिया तो यहाँ आ जाएगा टाउ अपॉन के सी ए प्लस 1 एस प्लस 1। ठीक है, के सी ए अपॉन ये हमारा नया हमारा वो गेन हो जाएगा टी एस अपॉन टी आर एस इज इक्वल टू के सी ए अपॉन के सी ए प्लस 1 अपॉन हो जाएगा हमारा टाउ अपॉन के सी ए प्लस 1 एस प्लस 1। तो हम मान लेंगे के सी डैश इज इक्वल टू हो जाएगा के सी ए अपॉन के सी ए प्लस 1। तो हमारा नया टाइम कांस्टेंट हमारा क्या आ जाएगा टाउ अपॉन के सी ए प्लस 1। ठीक है, तो हमारा नया वो टी एस अपॉन टी आर एस निकल के आ जाएगा के सी डैश अपॉन टाउ डैश एस प्लस 1। ये आ गया ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन किसका, ब्लॉक डायग्राम का। ठीक है, तो हम इसमें देख पा रहे हैं कि केसी वो क्या नाम प्रोपोर्शनल कंट्रोलर यूज करने के बाद में हमारा ऑर्डर जो है फर्स्ट ऑर्डर था, फर्स्ट ऑर्डर ही हमारा आ रहा है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि अगर हम प्रोपोर्शनल कंट्रोलर यूज करते हैं तो हमारा ऑर्डर जो है वो इंक्रीज नहीं होता है। यहाँ पर लिख देते हैं ऑर्डर इज नॉट इंक्रीज बाय यूजिंग प्रोपोर्शनल कंट्रोलर। एक तो चीज ये होगी, दूसरी चीज हमारा जो टाउ डैश आया है हमारा, यानी कि टाउ डैश और जो बाद में हमारा प्रोपोर्शनल कंट्रोलर यूज करने के बाद टाइम कांस्टेंट जो आया वो इक्वल टू हमारा क्या है टाउ अपॉन के सी ए प्लस का 1, यानी कि के सी ए प्लस 1 से डिवाइड कर दिया हमने पुराने टाइम कांस्टेंट को। इसका मतलब टाइम कांस्टेंट जो है हमारा रिड्यूस हो गया, यानी कि डिक्रीज हो गया। ठीक है, टाउ डैश इज डिक्रीज्ड आफ्टर यूजिंग पी कंट्रोलर। ठीक है, पी कंट्रोलर यूज करने के बाद टाइम कांस्टेंट जो है वो हमारा डिक्रीज हो गया एट एनी वैल्यू ऑफ केसी की कोई भी वैल्यू हो, लेकिन हमारा टाइम कांस्टेंट जो है वो डिक्रीज ही होगा। ठीक है, तो हमारा हम कह सकते हैं कि सिस्टम का रिस्पॉन्स जो है वो हमारा फास्ट हो गया। सिस्टम रिस्पॉन्स विल बी फास्ट। ठीक है, इतना हमारा आ गया। अब हम कैलकुलेट करते हैं ऑफसेट को।
ऑफसेट एनालिसिस। ऑफसेट हमने क्या बताया था, इक्वल टू हमारा क्या था, टी आर इन्फिनिटी माइनस का टी इन्फिनिटी। पहले टी आर इन्फिनिटी निकाल लेते हैं। तो फॉर स्टेप इनपुट चेंज, हमने मान लिया टी आर ऑफ टी जो है वो किसका, हमारा एम का स्टेप इनपुट चेंज हो रहा है। तो टी आर एस जो होगा वो क्या हो जाएगा, एम बाई एस होता है। ठीक है, तो हम निकाल लेंगे इसे, एस टी आर एस इज इक्वल टू एम, हमें टी इन्फिनिटी कैलकुलेट करना है तो हम इसे यूज करेंगे फाइनल वैल्यू थ्योरम को। तो फाइनल वैल्यू थ्योरम हमारा क्या कहता है, लिमिट टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी टी आर ऑफ टी इज इक्वल टू हो जाता है हमारा लिमिट एस टेंडिंग टू जीरो एस टी आर एस। ये हमने एस टी आर एस में निकाल लिया तो यहाँ रख दो, लिमिट एस टेंडिंग टू जीरो एस टी आर एस की वैल्यू क्या है, एम, फिर एक कांस्टेंट है तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी, यानी कि टी आर इन्फिनिटी की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी हमारी एम। ठीक है, अब हमें निकालना है टी इन्फिनिटी। तो टी एस अपॉन टी आर एस हमारा क्या आ रहा है, के सी डैश अपॉन टाउ डैश एस प्लस का वन। टी आर एस की जगह हम लिख देंगे वन बाई एस। तो टी एस इजिकल टू आ गया टी आर एस इजिकल टू के सी डैश अपॉन टाउ डैश एस प्लस का वन। ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। ठीक, टी आर एस की जगह लिख दो वन बाई एस, तो आ जाएगा वन बाई एस इंटू के सी डैश अपॉन टाउ डैश एस प्लस वन। एस इधर ले आओ, एस टी एस इज इक्वल टू आ जाएगा के सी डैश अपॉन टाउ डैश एस प्लस वन। ठीक है, अब यूजिंग फाइनल वैल्यू थ्योरम। क्या होता है, लिमिट टी टेंडिंग टू इंफिनिटी, हमें टी ऑफ एट टाइम टी पे निकालना है, टी टेंडिंग टू इंफिनिटी टाइम टी टेंडिंग टू इंफिनिटी पे। तो हमारा ये इक्विवेलेंट किसके हो जाता है, लिमिट एस टेंडिंग टू जीरो टी टेंडिंग, जो हमारा टी टेंडिंग टू इंफिनिटी पे निकालना है हमें फाइनल वैल्यू थ्योरम से। फाइनली हमारी वैल्यू क्या होगी, एस टी एस। तो इसकी वैल्यू हमारी क्या है, एस टी एस की वैल्यू हमने निकाली अभी, वो आया के सी डैश अपॉन टाउ डैश एस प्लस वन। अब इसमें टी इजकल वो एस इजकल टू जीरो रखेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, के सी डैश, ये आ रहा है हमारा टी टेन टी इन्फिनिटी। अब के सी डैश की वैल्यू हमने क्या लिखी थी, के सी डैश की वैल्यू थी के सी ए अपॉन के सी ए प्लस वन। तो इजिकल टू हो गया के सी ए अपॉन के सी ए प्लस का वन। अब हम कैलकुलेट कर लेंगे क्या, ऑफसेट। सेट क्या है हमारा, टी आर इन्फिनिटी माइनस का टी इन्फिनिटी। तो हमारा टी आर इन्फिनिटी हमारा क्या आया था, एम, माइनस का टी आर इन्फिनिटी आया हमारा के सी ए अपॉन के सी ए प्लस का वन। ठीक है, तो यहाँ पे हमने यूनिट स्टेप इनपुट ले लिया ना, तो एम आ जाएगा, स्टेप इनपुट लिया है, यूनिट स्टेप इनपुट नहीं लिया है। ठीक है, यहाँ एम आएगा तो यहाँ पे भी एम आएगा, एम आएगा। ठीक है,
सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको तो यहाँ पे आ जाएगा एम के सी ए प्लस का एम माइनस का एम के सी ए प्लस का एम, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारा जो ऑफसेट है वो आ गया हमारा एम अपॉन के सी ए प्लस, ठीक है, ये है हमारा पॉजिटिव ऑफसेट। तो हमने क्या देखा इसमें, अगर हम प्रोपोर्शनल कंट्रोलर यूज करते हैं फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम के लिए तो स्टेप इनपुट के साथ में ऑफसेट हमारा जो है वो पॉजिटिव आ रहा है। इसके लिए फॉर सर्वो प्रॉब्लम के लिए, ठीक। अब हम बात करते हैं किसकी, रेगुलेटर प्रॉब्लम। और हमारा रेगुलेटर प्रॉब्लम क्या होगा, फॉर लोड चेंज। उसकी बात करते हैं तो हमारा नो चेंज इन सेट पॉइंट यानी टी आर और टी इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक है। तो यहाँ से हमारा टी आर टी इज इक्वल टू जीरो है, तो टी आर इंफिनिटी इज इक्वल टू भी हमारा क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। अब हम डायग्राम लेके आते हैं, तो ब्लॉक डायग्राम रिड्यूस करते हैं किसके लिए, लोड स्विंग के लिए निकालते हैं। अब हमें क्या निकालना है, टी एस अपॉन टी आई एस, लोड चेंज के लिए, और लोड चेंज। तो टी एस और टी आई एस के बीच में हमारा क्या आ रहा है, केवल जी टू, तो यहाँ आ जाएगा जी टू अपॉन, डिनोमिनेटर सबका सेम रहता है, जी सी ए इंटू जी टू, इनकी वैल्यू रख दो। तो जी टू हमें पता ही है 1 अपॉन एस प्लस वन, प्लस जी सी हमारा के सी होगा इंटू ए इंटू 1 अपॉन एस प्लस वन। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा टी एस अपॉन टी आई एस इज इक्वल टू हो जाएगा 1/टाउ एस प्लस वन, टाउ एस प्लस वन प्लस का के सी ए अपॉन टाउ एस प्लस वन। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे हो गया 1/टाउ एस प्लस वन प्लस के सी ए, 1 प्लस के सी ए कॉमन ले लो, टी एस अपॉन टी आई एस इज इक्वल टू 1/1 प्लस के सी ए कॉमन हो गया, यहाँ बचा टाउ/1 प्लस के सी ए इंटू एस प्लस का वन, ठीक है। तो ये इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा 1/1 प्लस के सी ए, तो हमारा यहाँ अगेन हो जाएगा टाउ/1 प्लस के सी ए, वन टाइम कांस्टेंट हो जाएगा। तो के सी डैश इस केस में हो जाएगा 1/1 प्लस के सी ए, ठीक है। अब हमारा टाउ डैश इज इक्वल टू हो जाएगा टाउ/1 प्लस के सी ए, ठीक है। पुट कर दो, टी एस अपॉन टी आई एस इज इक्वल टू आ जाएगा के सी डैश अपॉन टाउ डैश एस प्लस का वन, ठीक है। अब हम इसके क्या करेंगे, अब हमने मान लीजिए स्टेप इनपुट चेंज दिया किसमें, लोड में, स्टेप इनपुट चेंज इन
द लोड, डायनेमिक रिस्पॉन्स निकालना ही, लिख रहे हैं डायनेमिक रिस्पॉन्स फॉर स्टेप चेंज इन द लोड। तो हमारा टी आई ऑफ टी हमारा क्या हो जाएगा, मान लीजिए एम का स्टेप इनपुट दिया, तो टी आई ऑफ एस इजकल टू हो जाएगा एम अपॉन एस। ठीक है, तो हमें टी ऑफ एस, तो हमारा हो जाएगा टी ऑफ एस इजकल टू टी आई ऑफ एस इंटू के सी डैश अपॉन टाउ डैश एस प्लस का 1। यहाँ पुट कर दो एम के सी डैश अपॉन एस इंटू टाउ डैश एस प्लस का 1, टी एस हो जाएगा, एस इधर ले जाओ, एस टी एस इजिकल टू आ जाएगा एम के सी डैश अपॉन टाउ डैश एस प्लस का 1। अब हम क्या करेंगे, इसमें फाइनल वैल्यू थ्योरम लगा दो, यूजिंग फाइनल वैल्यू थ्योरम। तो फाइनल वैल्यू थ्योरम हमारा क्या कहता है, टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी टी ऑफ टी इजिकल टू आ जाएगा हमारा लिमिट एस टेंडिंग टू 0 होता है, और यहाँ पे आ जाएगा एस टी एस की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, तो वो क्या है हमारा लिमिट एस टेंडिंग टू 0 एम के सी डैश अपॉन टाउ डैश एस प्लस का 1। एस की जगह जब 0 रखोगे तो टी ऑफ इन्फिनिटी इज इक्वल टू निकल के आ गया एम के सी डैश। तो यहाँ पे एम के सी डैश हमारा क्या था, 1 अपॉन 1 प्लस के सी ए हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस के सी ए। ठीक है, तो टी ऑफ इन्फिनिटी निकल के आ गया एम अपॉन 1 प्लस के सी ए। ठीक है, अब ऑफसेट कैलकुलेट करेंगे हम, ऑफसेट इज इक्वल टू हो जाएगा पी आर ऑफ इन्फिनिटी माइनस का टी ऑफ इन्फिनिटी, जैसे पहले था। तो ये तो हमारा 0 है लोड चेन के लिए, माइनस एम अपॉन 1 प्लस के सी ए हो जाएगा, ये आ गया माइनस का एम अपॉन 1 प्लस के सी ए, यानी कि नेगेटिव ऑफसेट आया। तो फॉर लोड चेन के लिए ऑफसेट हमारा जो है वो नेगेटिव आता है। ठीक है।